बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज है हमारी 5.2 उसको स्टार्ट करने से पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का क्या मतलब है? फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट, अगर हमारे पास दो सेट मौजूद हों, ए और बी, दो सेट हों, तो उसके लिए ये ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। यानी आपने दोनों का यूनियन फाइंड करना है, उसमें से आप सेट ए को पहले रख लें और सेट बी को बाद में रखें, तो इनका यूनियन फाइंड करें। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आप पहले बी सेट बी को पहले रखें और सेट ए को बाद में रखें, तो फिर यूनियन फाइंड करें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी उसी तरह से ही है कि हमारे पास अगर दो सेट मौजूद हों, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, तो उसमें से पहले हम सेट ए को रखें और इसके बाद सेट बी को रखें और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, या फिर हम पहले सेट बी को रखें और फिर सेट ए को रखें और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो इनका भी दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होंगी। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके बाद सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए तो हमें बेशक यूनियन की हो या हमारे पास इंटरसेक्शन की हो, इसके लिए हमें सिर्फ दो सेट जो है उनकी ज़रूरत होती है, कोई से तो। अब लाजमी नहीं कि वो ए और बी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास तीन सेट होने चाहिए। तीन सेट, अब तीन सेट हैं वो हमारे पास, हम एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है। उसमें से अब हम पहले दो सेट हैं ए और बी, उनका हम यूनियन फाइंड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का हम सी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। और फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जो दूसरे दोनों हैं बी और सी, इनका यूनियन फाइंड करें और इनका यूनियन फाइंड करने के बाद वो जो आंसर आएगा उसका हम ए के साथ यूनियन फाइंड करें, तो दोनों सूरतों में ही इधर भी और इधर भी आंसर सेम ही होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसी तरह से आगे हमारी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए भी हमारे पास अगर तीन सेट मौजूद हों, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी, तो ये तीन सेट हमारे पास मौजूद हों, तो इसमें से हम अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें, पहले दोनों जो सेट हैं ए और बी का मतलब है कि पहले दोनों सेट, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन जो आंसर है उसका हम सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो इससे हमारा आंसर आएगा। और अगर दाएं तरफ देखें तो जो एंड वाले दोनों हैं उन दोनों का जो दूसरा और तीसरा सेट है, दूसरा और तीसरा, उन दोनों का पहले इंटरसेक्शन फाइंड करें और उसका जो आंसर आएगा उसका जो पहला सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो दोनों सूरतों में जो आंसर है इधर भी लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके लिए भी हमें तीन सेट चाहिए होंगे और इसमें यूनियन भी आएगा और इंटरसेक्शन भी आएगा। अब हमारे पास तीन सेट हैं, एक सेट ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीन सेट हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि पहले जो दोनों दूसरा और तीसरा सेट है उनका हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, दूसरा और तीसरा। वो जो आंसर आता है इसका हम पहले सेट के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, तो इस तरफ लेफ्ट साइड पर हमारा एक आंसर आ जाएगा। राइट साइड पर हम पहला और जो दूसरा सेट है
इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे। फिर पहला और जो तीसरा सेट है, इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे। अब इससे जो आंसर आएगा और जो इससे आंसर आएगा, इन दोनों के जो आंसर आएंगे इनका हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो राइट साइड पर है वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर राइट साइड वाला है और लेफ्ट साइड वाला जो आंसर है ये दोनों सेम होंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके बाद है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसमें भी हमारे पास तीन सेट हैं, एक सेट ए है, एक बी है और एक सी है। तो इसमें हम जो दूसरा और तीसरा है उन दोनों का हम यूनियन फाइंड करते हैं और इसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम जो पहला सेट ए है उसके साथ हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड पर हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा। और राइट साइड पर हम क्या करेंगे कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर ए और सी का यानी पहले और दूसरे का, फिर पहले और तीसरे का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये जो दोनों आंसर आएंगे इन दोनों आंसर की मदद से हम फिर यूनियन फाइंड करेंगे और इस तरह से हमारा जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम होंगे। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसमें इंटरसेक्शन पहले आ रहा है, यूनियन है बाद में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे। याद रखने के लिए आपने यहीं से याद रखना है कि जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन पहले आएगा, ओवर यूनियन तो यूनियन जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि बस यही आता है अक्सर कि आप मुझे बताएं बेटा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है। तो वहाँ आपको फिर ये या फिर वो सेट दे देते हैं, तीन सेट, और वो कहते हैं कि इनकी मदद से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इसको प्रूव करें। तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी सारी ज़बानी याद होनी चाहिए। पहले आप प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है 10th में, हालांकि छोटी क्लासेस में थे, इधर नहीं है। तो उसके लिए आपके प्रॉपर्टी तो याद रखने का तरीका यही है कि आप इधर से पहले देखें इंटरसेक्शन आ रहा है तो इधर भी पहले इंटरसेक्शन लिखना है। इधर अगर हमारे पास है बाद में यूनियन आ रहा है तो बाद में आपने यूनियन लिखना है। और दाएं तरफ फिर क्या है कि दाएं तरफ सिंपल आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दरमियान में इंटरसेक्शन, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और इनका इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई मैं कह रहा हूँ, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है और इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, यूनियन। इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पर पहले यूनियन आ रहा है तो आपने इधर भी पहले यूनियन लिखना है, इसके बाद में इंटरसेक्शन है तो इधर आपका इंटरसेक्शन आना चाहिए। ये तो हमारी आपकी आ जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कि आपने ए और बी का यूनियन, इसके बाद ए और सी का यूनियन और इन दोनों के दरमियान में ये ए और बी का यूनियन ये वाला आ जाएगा, ए और सी का यूनियन ये आ जाएगा और इन दोनों के दरमियान में हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इस तरह से आप इनको आसानी के साथ याद रख सकते हैं। इसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स जो है वो एक मैथमेटिशियन था, उसने कुछ लॉज, दो लॉज जो हैं वो सेट के बनाए, उनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ और ये काफ़ी अहम है, इनमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी आ जाता है। तो पहला लॉ इसका क्या है कि वो कहता है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट जो होता है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ये इसका फर्स्ट लॉ है। वो किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ जो है वो इसका क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर होल कम्प्लीमेंट हम लें
तो वो किसके इक्वल होगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगर लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन होगा, इधर होल कम्प्लीमेंट होगा और इधर अलग अलग से दोनों का हमने कम्प्लीमेंट लेना है। इसी तरह से इधर अगर एक तरफ यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होगा। तो ए इधर जो है होल कम्प्लीमेंट का मतलब है कि पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है और उसके बाद कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसका, और राइट साइड जो है वो ए कम्प्लीमेंट लेना है और उसके बाद बी कम्प्लीमेंट लेना है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और फिर इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ था डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ भी बेटा याद रखनी है और ये जो डी मॉर्गन लॉ है उसको भी आपने याद रखना है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी 5.2 एक्सरसाइज है हमारी 5.2। इसमें हमारे पास ये 3 सेट दिए गए हैं, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है और एक सेट हमारे पास है जेड। तो ये इसकी पार्ट है हमारे 8 पार्ट हैं, तो इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या वो पूछ रहे हैं कि हमने फाइंड करना है x और इसका यूनियन फाइंड करना है y यूनियन z। तो y यूनियन z। अब ये आप एक लाइन में भी सारे इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसे लिखें और इसी तरह से इधर लिखें x यूनियन y यूनियन z और आगे जो है वो सेट लिखें इसी तरह से सारे, और फिर जो राइट साइड है उसको सॉल्व करते जाएं। अब ब्रैकेट वाली जो भी ब्रैकेट में आएगा उसका पहले आंसर फाइंड करना है, तो पहले इसका आंसर फाइंड करेंगे और इसके बाद जो एक्स है के साथ इसका यूनियन फाइंड करेंगे उस आंसर का। तो बेहतर ये है कि हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं वाई यूनियन जेड को। तो चले हम पहले वाई यूनियन जेड फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं हमारा जो सेट है वाई सेट हमारा क्या है कि ये है 0 2 4 6 8 से लेकर 20 तक है, 0 2 4 6 8 so on 20। तो ये हमारा है वाई सेट। इसका हमने यूनियन फाइंड करना है अब z के साथ। z हमारा क्या है 2 3 5 2 3। तो ये 0 के अलावा जो बाकी हैं वो तो सारे हैं इवन नंबर। अब इसमें इस सेट की बात कर रहा हूँ, और इस सेट में देखें तो इस सेट में हमारे पास जो 2 3 ये प्राइम नंबर हैं, 2 3 2 से लेकर 23 तक सारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं। तो पहले ये वाले सारे हम लिखते हैं इसके एलिमेंट, तो 0 2 4 6 8 और इस तरह से 20 तक सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब हम इसके एलिमेंट लिखते हैं जो इसमें मौजूद नहीं होंगे, जो पहले नहीं आए, ताकि रैपिड लिखने तो इसके सारे हैं लेकिन रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, यह भी ख्याल रखना है। तो 2 भी पहले आ चुका है, 3 नहीं आया तो हम इसको लिख लेते हैं, इसके बाद 5 भी नहीं आया, इनमें से बाकी कोई भी नहीं आया, 3 5 7 11, इसके बाद है 13, इसके बाद 17 19 और 23। अब इनको हम तरतीब से लिखते हैं, तो पहले आ जाएगा 0 2 ये 3, ये वाला 3, इसके बाद 4 के बाद 5 के बाद इसका 6 आ जाएगा, इधर से 7 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 8 आ जाएगा, और 9 जो है वो ना तो इधर है और ना इधर है। इसके बाद 10 इधर आएगा, 11 इधर से आ जाएगा,
12 इधर से आ जाएगा और 13 जो है वो इधर से आ जाएगा। 14 इस सेट में मौजूद है। इसके बाद 15, वो 15 ना तो इस सेट में मौजूद है और ना ही इधर मौजूद है। 15 नहीं आएगा। इसके बाद 16 इसमें मौजूद है क्योंकि ये सारे इवन नंबर है, तो 16 आ जाएगा। 17 हमारा इधर से आ जाएगा। इसके बाद 18 है तो 18 हमारा इसमें मौजूद है, 18 आ जाएगा। इसके बाद 19 इधर मौजूद है तो 19 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 20, तो 20 भी इधर मौजूद है, 20। और 20 के बाद जो लास्ट है वो मेरा ख्याल है ये सिर्फ 23 बचता है, तो ये 23 इधर आ जाएगा हमारे पास। चले मैं इधर थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा यू वाई यूनियन जेड। अब इसे एक्स के साथ यूनियन फाइंड करना है। किसके साथ है? एक्स के साथ हमने यूनियन फाइंड करना है। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, तो ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इधर क्या लिखेंगे? एक्स सेट लिखते हैं। कौन सा सेट हम लिखते हैं? एक्स। एक्स हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 1 3, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। सॉरी प्राइम नहीं है क्योंकि प्राइम में हमारे पास 3 नहीं आता। 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है। कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर हैं ये, 1 से लेकर 19 तक। 1 3 5 7 और 19, तो ये सारे हमारे होंगे 1 और 19 मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। 7 से लेकर हमारे पास है 19 तक ऑड नंबर। अब इनका ये एक्स आ जाएगा हमारा। एक्स के बाद आगे क्या? यूनियन, तो इधर हमने लिखना है यूनियन, और यूनियन में आगे हमने वाई यूनियन जेड लिखना है। तो ये हम जो ऊपर इसका आंसर आया है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम की बचत हो जाए। ये हमने किया कॉपी और इधर हम इसको करेंगे पेस्ट। पकड़कर हमने इसको इधर रख दिया। तो चले ठीक है। अच्छा, तो ये अब हमारे पास आ गया, ये एक्स है और ये जो एक्स सेट, और ये हमारा है वाई यूनियन जेड का आंसर है। तो अब इनको हम इकट्ठा करके लिखते हैं। इकट्ठा करके लिखने के लिए अब इसके भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और इसके भी सारे एलिमेंट। तो मैं इधर तरतीब से लिख लेता हूँ, दोबारा से तरतीब करने के बजाय टाइम फिर ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास 0 इधर से आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा ऊपर वाले सेट का। इसके बाद 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5, इसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद 9 इसमें आ जाएगा क्योंकि 7 के बाद इधर क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है, 9 इसलिए 9 भी आ जाएगा। आगे 10 इधर मौजूद है, 11 भी मौजूद है, 12 भी मौजूद है, 13 भी मौजूद है इधर। 13 के बाद इधर देखते हैं 15 इधर तो नहीं है, इधर है क्योंकि ये 19 तक जो हमारे ऑड नंबर हैं तो इसलिए 15 इधर मौजूद है। 15 के बाद हमारा 16 इधर से हम ले लेते हैं 16, फिर 17 भी इधर से आ जाएगा, इसके बाद 18 भी इधर से आ जाएगा, 19 भी इधर से आ जाएगा, और इसके बाद 20 और 21
और 22। अब 21 ना तो इसमें है और ना ही इस सेट में है, ना इसके अंदर मौजूद है ना इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से ना ही 22 इसके अंदर मौजूद है, ना दोनों सेट के अंदर 22 नहीं है, तो 23 इधर मौजूद है, तो इसलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। इस तरह से ये आंसर जो है ये हमारा आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी बिल्कुल बेटा उसी तरह से ही है जिस तरह पार्ट 1 है। क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको करने की ज़रूरत है। अगर आपको पार्ट 1 की समझ आ गई है तो पार्ट 2 भी इसी तरह से है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में y यूनियन z का हमने पहले यूनियन फाइंड किया, वह जो आंसर आया है उसका हमने x के साथ यूनियन फाइंड किया। लेकिन पार्ट 2 में क्या करना है कि x और y का यूनियन फाइंड करना है पहले, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है, और इसके बाद जो आंसर आएगा उसे z के साथ यूनियन फाइंड करना है। तो इसी तरह से चले ये भी उसी तरह ही है, लेकिन ये इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है तो मुश्किल नहीं है। तो ये पार्ट 3 जो है ये हम कर लेते हैं। इसमें करना क्या है ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये y और z का पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इसमें से जो आंसर आएगा उसे x के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना, सिर्फ इतना काम है। तो इसमें से जिसने कोई इंटरसेक्शन करना आता है तो वो बच्चा आसानी के साथ इस सवाल को हल कर सकता है। चले फिर भी मैं इसको कर देता हूँ पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें पहले हम फाइंड करते हैं कि x जो y इंटरसेक्शन z ये हम फाइंड करते हैं। तो y सेट जो है उसको पहले लिखते हैं। y सेट हमारे पास है 0 2 और 0 0 2 4 6 8 और कहाँ तक है ये 20 तक। इसके बाद इंटरसेक्शन हमने इसका फाइंड करना है z के साथ। तो z सेट हमारा क्या है 2 3 2 3, इसके बाद 5 7 11 13 और 13 के बाद 17 17 के बाद 19 और 23। तो अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो ये 2 से लेकर एक 0 शामिल है, बाकी 2 से लेकर 20 तक इसमें इवन नंबर हैं। तो इसमें फिर कौन से एलिमेंट 2 से लेकर 23 तक, 2 से 23 तक। तो 2 से 23 तक कौन कौन से इवन नंबर आएंगे, 2 आएगा, इसके बाद तो कोई भी नहीं इधर मुझे नज़र आ रहा है इवन नंबर जो हो। तो बाकी तो सारे जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, और इनमें कोई भी हमारे पास, इसलिए जो कॉमन है, कॉमन हमारे पास इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब इसका जो इंटरसेक्शन आया है इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे x के साथ। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले x जो है वो हम लिखते हैं 1 से लेकर 19 तक है। ये कौन से नंबर 1 3 5 7 और 19 तक हैं। तो ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 और कहाँ तक है ये 19 तक। और इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये जो अभी हमारा आया 2 इसके साथ, क्योंकि ये हमारे पास y इंटरसेक्शन है z। तो y इंटरसेक्शन z जो है ये हमारे पास है 2 है। अब इन दोनों में कॉमन देखे तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, ये 2 है इधर, सिर्फ इधर 2 मौजूद ही नहीं है।
इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा आएगा एम्प्टी सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट जो है वो इसका हमारा आंसर आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 जो है ये भी बेटा इसी तरह से ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमारे पास पहले हमने क्या फाइंड करना है कि एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और उसमें से जो आंसर आएगा उसका जेड के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसके बाद हमारे पास ये एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी पहले वाई और जेड का इंटरसेक्शन फाइंड करें, वाई और जेड का, और वो जो आंसर आएगा उसका हमने एक्स के साथ यूनियन फाइंड करना है। तो अब इसमें थोड़ी से तीनों सेट जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और थोड़ा सा उससे आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन मुश्किल ये भी नहीं है। चले, इनमें से हमारे 3 पार्ट्स हैं, इनमें जो हमारा ये पार्ट है इसमें भी पहले हमने क्या करना है कि वाई और जो जेड है उनका पहले यूनियन फाइंड करना है, और वो जो आंसर आएगा उसका एक्स के साथ हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये जो 2 पार्ट हैं ये भी आसान ही हैं। इस पार्ट में हमने क्या करना है, एक्स और वाई का यूनियन फाइंड करना है, और इधर एक्स और जेड का यूनियन फाइंड करना है, और इन दोनों का फिर हमने इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना, और नीचे हमने एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और एक्स और जेड का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इसके बाद जो दोनों आंसर आएंगे उनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो चले, इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट जो है वो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज ये भी कोई करने वाले नहीं हैं। तो चले, इसका मैं लास्ट पार्ट जो है वही करता हूँ, पार्ट 8। तो पार्ट 8 में क्या है, हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई, और फिर इसका यूनियन फाइंड करना है हमने एक्स इंटरसेक्शन जेड के साथ। एक्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर एक्स का जेड के साथ हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो जो दोनों आंसर आएंगे उनका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो चले, पहले हम इसका फाइंड करते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स जो है उस सेट को लिखें तो वो है 1 से लेकर 19 तक। ये ऊपर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, 1 2 3, हो 2 3 वगैरह तो नहीं है, मैंने ख्याल कहीं और चला जाता है। चले, 1 3 5 7 और 19, ये हमारा एक्स है, और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है वाई के साथ। तो वाई हमारा 0 2 4 6 8 कहाँ तक है, 20 तक। तो इंटरसेक्शन में हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले 1 3 4, अब इसमें तो सारे जो हैं इसमें सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर हैं, और ये जो है 0 के अलावा ये सारे इवन नंबर हैं, हमारे सारे के सारे इवन नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इनमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। चले, अब हम फाइंड करते हैं ये वाला जो पार्ट है, एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो एक्स जो है, एक्स हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 19 तक है, 1 3 5 7 so on 19, और इसका हमने क्या फाइंड करना, इंटरसेक्शन z के साथ फाइंड करना है। तो z हमारे पास क्या है कि 2 3 5 7,
2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में एक तो ये 3 कॉमन आएगा, इधर भी है और इधर भी है, इसको हम लिख लेते हैं 3। 5 भी कॉमन आएगा, इसके बाद 7 भी कॉमन आएगा। 7 के बाद अब ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं 19 तक, तो इसलिए इन 19 तक 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 11 भी, 13 भी, 17 भी और 19 तक ये सारे कॉमन आएंगे, क्योंकि ये सारे इधर मौजूद हैं। बेशक इधर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये डॉट के अंदर कहीं ना कहीं ये मौजूद हैं। तो 2 3 5 7 2 सॉरी में 2 नहीं आएगा, 3 5 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17 और इसके बाद 19। तो ये आ जाएगा हमारे पास x और z का इंटरसेक्शन। तो अब हम मालूम करते हैं x इंटरसेक्शन y और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन z। तो इसके साथ इसका यूनियन फाइंड करना है। तो पहले हम x इंटरसेक्शन y जो है वो हम लिखते हैं। तो x इंटरसेक्शन y का हमारे पास आंसर क्या आया था, एम्प्टी सेट। तो ये हम इधर लिखते हैं एम्प्टी सेट, और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन z के साथ। तो वो ये वाला सेट है हमारे पास है, ये वाला। तो इसको हम लिखते हैं 3 5, इसके बाद 7 11 13 17 और 19। तो ये आ जाएगा हमारा x इंटरसेक्शन z। अब यूनियन में हमने क्या करना है कि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अब इसमें तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं, तो इसलिए ये एलिमेंट हमारे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है। तो ये एलिमेंट जो हैं ये हम लिख लेंगे। तो ये है 3 5 7 11 13 17 और 19। तो ये इस पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये 2-3 पार्ट मैंने किए हैं, बाकी सारे इससे मिलते जुलते ही हैं। टाइम टेकन है तो मैंने इनको इसलिए सबको नहीं किया। तो होपफुली कि बाकी आप खुद कर लेंगे, और ये भी कोई मुश्किल नहीं थे जो मैंने किए हैं, लेकिन शायद बच्चों के लिए, फिर बच्चे ही होते हैं तो उनको समझाना कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज है हमारी 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 सेट हैं, एक ए सेट है, एक बी है और एक सी। तो ये 4 पार्ट उन्होंने दिए हैं, 1 2 3 और 4। तो ये दो पार्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है इनमें। ये सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि इट जस्ट वेस्टेज आई थिंक, मतलब एज मेरे लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों को तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस उन्हें को उतनी ही समझ आएगी। तो यहाँ पर मेरे लिए समझाने के लिए जो है वो इनमें से कोई एक पार्ट, चले इधर मैं फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ और एक ये पार्ट कर देता हूँ, और बाकी जो पार्ट हैं वो फिर आप लोग, क्योंकि इधर दोनों तरफ है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो इस तरह से ये भी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये नीचे वाली जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज ही हैं, वो आपने पीछे पढ़ी हैं।
तो इनको आप आसानी से कोई दोनों में से एक एक पार्ट में, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रूव करना है कि बी इंटरसेक्शन ए है। तो चले हम पहले इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रूव करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन हमने इसका फाइंड करना है बी सेट के साथ। तो बी सेट हमारे पास 2 4 6 और 8। तो ये हमारे पास बी सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स ये तो 1 से लेकर 6 तक है। तो 2 इधर भी है, इधर भी है, तो 2 आ जाएगा। इसके बाद 4 इधर भी है और इधर भी है, तो ये 4 भी इधर आ जाएगा। 6 इधर भी है और इधर भी है, तो इसलिए 6 भी आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कि ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा जो है वो हमने करना है बी इंटरसेक्शन ए। अब बी सेट जो है वो हमारे पास पहले अब बी को लिखना है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले हमने बी को लिखना है। तो 2 4 6 और 8, और इसके बाद इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है ए के साथ। ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा ये तो इन दोनों के कॉमन भी डेफिनेटली वही आएंगे। सिर्फ क्या है कि सेट हमने आगे पीछे लिखे हैं, तो वो क्या हमारे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 2 4 और 6। तो इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह से आपने जो सेकंड पार्ट है वो सिर्फ यूनियन हो फाइंड करना है दोनों का। पहले इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, फिर इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। और वो सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे करने हैं। तो वो भी आंसर जो है आपके सेम आएंगे, जिस तरह के हमारे इंटरसेक्शन के आंसर सेम आए। तो चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर जो है हमारा, इन दोनों में से कोई एक पार्ट हम कर लेते हैं जी बेटा। तो अब हम ये फोर्थ पार्ट जो है इसको चले करते हैं। तो ये है हमारे पास ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, और ये हमने प्रूव करना है कि किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी, सॉरी ये इधर इंटरसेक्शन है, इधर जो है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन। ए यूनियन टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट साइड पे हमने क्या करना है कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। वो जो आंसर आएगा उसका हमने ए से यूनियन फाइंड करना है। राइट साइड पे हमने क्या करना है कि ए और सी का यूनियन फाइंड करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। दोनों जो आंसर आएंगे उनका फिर हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम फाइंड करते हैं बी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड
साइड। तो वो हमारे पास क्या है, वो है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। और सी सेट जो है वो है हमारे पास 1 4 8, इंटरसेक्शन 1 4 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम फाइंड करें तो कॉमन इनमें देखें तो कॉमन ये 4 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, इधर भी 4 है इधर भी 8 है। इसके अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आएगा 4 और 8। अच्छा, अब हम ये बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो राइट साइड पे अब हम सेट लिखते हैं। ए सेट हमारा 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि ये है हमारे पास 4 और 8। तो इस तरह से इनका हम यूनियन जब फाइंड करेंगे तो पहले ये सारे हम लिखेंगे, तो इधर से 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6। तो ये अब इसके एलिमेंट लिखने हैं, तो ये 4 ऑलरेडी आ चुका है, ये हम नहीं लिखेंगे और साथ इसके हम 8 लिख लेंगे। तो ये हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है। तो चलिए इधर हम एक दफ़ा लिख भी लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन इसका हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी पहले हम फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी। ए सेट हमारे पास क्या है कि ए सेट में 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और यूनियन बी सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब यूनियन में क्या दोनों के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो इधर से हम पहले लिखते हैं ए यूनियन बी के, तो ये 1 से लेकर 6 तक ये सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और एक इधर आ जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का। अब हम मालूम करते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में ए सेट जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद जो हमारा यूनियन है वो सी के साथ फाइंड करना है। तो सी सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, 1 4 और 8, 1 4 और 8। अच्छा, अब इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करते हैं, तो पहले ये सारे एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसमें ये 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, पहले 8 नहीं आया, तो 8 को हम दोबारा लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसका और इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आंसर है, ये वाला है ए यूनियन बी। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। और इंटरसेक्शन में हमारे पास ए यूनियन सी ये आंसर है। तो आपने इसको इधर लिख लेना है, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पर इसको लिख नहीं रहा, आपने इधर इसको लिख लेना। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो एक ये ऊपर है एक ये नीचे है, तो इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी इनमें कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी, 6 भी और 8 भी। तो आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 8। तो अब हम आंसर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है तो वो भी वही है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है। तो नीचे फिर बेटा हम लिखेंगे कि सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इसके 4 पार्ट थे, 2 मैंने आपको करके दिए हैं और होपफुली के बाकी 2 जो है वो आप खुद कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बेटा हम करते हैं एक्सरसाइज हमारी वही है 5.2 और इसका क्वेश्चन हम करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 3 सेट हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक हमारे पास ए सेट है और एक बी सेट। तो इसमें वो कह रहा है कि देन वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो हमने प्रूव करने हैं। एक ये हमारे पास फर्स्ट लॉ और दूसरा ये हमारे पास सेकंड लॉ। तो चले इनको हम पहले लिखते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है डिमॉर्गन लॉ वो हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। वो डिमॉर्गन कहता है कि ये किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट हमारे पास है ए सेट जो है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारे पास ए सेट है और इसके बाद इंटरसेक्शन इसका हमने फाइंड करना है बी से। तो बी क्या है, 2 3 5 और 7। तो अब इंटरसेक्शन में बेटा कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है। तो इसलिए इंटरसेक्शन होगा 3 5 और 7। अब हम फाइंड करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जिसका भी फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट यू से माइनस करते हैं। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को हम यू से माइनस करते हैं। यू सेट जो है ये हमारा क्या है, यू सेट है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 10 और इसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, वो है 3 5 और 7। इनको माइनस करें तो इनमें से 10 तक जितने भी एलिमेंट उनमें से 3 5 और 7 निकल जाएंगे। 3 5 और 7 को जब हम माइनस करते हैं तो एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, 4 आएगा, इसके बाद
5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10। तो इस तरह से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड, पहले उसको हम लिखते हैं, वो हमारी क्या है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो कम्प्लीमेंट जिसका भी फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो u से a को माइनस करें, u सेट जो है वो है हमारा 1 से लेकर 10 तक, 1 2 so on 10। और इसमें से माइनस करना a को, a हमारा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इनको माइनस करें तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, 3 माइनस होगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 9 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट। अब हम मालूम करते हैं बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का कम्प्लीमेंट बेटा किसके बराबर होगा, u माइनस बी। तो u हमारा 1 2 से लेकर 10 तक, और b जो है वो हमारे पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो ये सेट है हमारा बी सेट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आप इसमें से 2 3 5 7 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 3 माइनस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा, 5 भी निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा, 7 भी निकल जाएगा तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये ए कम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 और 10। यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर है 1 4 6 8 9 10। तो यूनियन में इधर से 1 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 दोनों में नहीं है, इसके बाद 4 इधर से आ जाएगा, 5 दोनों में नहीं है, इधर से 6 आ जाएगा, इधर से 7 दोनों में नहीं है, 8 इधर से आ जाएगा, इधर से 9 आ जाएगा और इधर से 9 और 10। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इधर भी 1 2 4 6 9 10 8 9 10। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो अब इसका हम दूसरा लॉ जो है डी मॉर्गन का, उसको हम प्रूव करते हैं। जी बेटा, तो अब हम इस डी मॉर्गन का दूसरा लॉ जो है वो प्रूव करते हैं। वो है हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसकी भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो उसको प्रूव करते हैं और फिर राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर फाइंड करते हैं, और ये इंशाल्लाह दोनों सेम ही आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी हम पहले फाइंड करते हैं और फिर उसका हम कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए सेट में ए में 1 3 5 7 9, 1 3
5 7 9 यूनियन बी। तो बी में हमारे पास कौन से हैं? 2 3 5 7 2 3 5 7। तो इन दोनों का यूनियन पहले हम इसके सारे एलिमेंट लिखते हैं। चले साथ साथ हम इधर से 1 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 दोनों में ही नहीं है, 5 इसका आ जाएगा, 6 दोनों में नहीं है, 7 आ जाएगा और 9। तो ये है हमारा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। तो इसको यू में से माइनस करते हैं ए यूनियन बी। यू सेट हमारे पास क्या है? यू है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7। चले राइट साइड पे इधर ही करनी है तो थोड़ी जगह फिर कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं ये सारा सेट जो है ना ये नहीं लिखता, इसको छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 4 5 और 10, और इससे माइनस करना है हमने ए यूनियन बी। 1 2 3 5 7 9 1 2 3 5 7 9। इनको माइनस करें तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा इधर, 4 के बाद 5 भी माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 9 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर है। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड में है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से ए को माइनस करें। तो यू में से जब ए को माइनस करेंगे तो यू है 1 2 3 सो 1 10 तक है सारे एलिमेंट इसमें। माइनस ए करेंगे तो ए में हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो अब इसमें से ये 1 भी माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 5 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 9 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। ये हमारे आ जाएंगे इवन नंबर। अच्छा, इसके बाद हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट, अब यू में से हमने बी को माइनस करना है। तो यू तरह से 2 से लेकर ये सारे हैं 10 तक, और इसमें से माइनस करना है बी को। तो बी जो है वो हमारे पास क्या है? बी सेट है हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 और 7। तो ये सेट है हमारे पास बी। अब इनको माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा, 2 माइनस होगा तो 3 भी माइनस होगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, और 9 भी आ जाएगा, और 10 भी आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट और इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा ये आंसर है 2 4 6 8 और 10। और इंटरसेक्शन इसका हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में है 1 4 6 8 9 और 10।
अच्छा, तो अब इन दोनों के कॉमन हमने लिखने हैं। तो 2 तो कॉमन नहीं है, 4 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, 4 आ जाएगा। 6 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो एक 6 आ जाएगा। 8 इधर भी है और इधर भी है, तो 8 भी आ जाएगा। इसके बाद 10 इधर भी है और इधर भी 10 है, तो एक हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये है हमारा राइट हैंड का साइड का आंसर। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसका भी सेम आंसर है और राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, तो अब हम करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी हमें 3 सेट दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट यू है, एक्स सेट है, वाई सेट है। तो ये हमने प्रूव करना है। नंबर 1 ये प्रूव करना है और नंबर 2 पे हमने ये प्रूव करना है। तो विदाउट वेस्टिंग जस्ट अ सिंगल मिनट तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 को पहले हम करते हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है कि हमने प्रूव करना है x माइनस वाई ये किसके इक्वल है, x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो वो क्या है, x माइनस वाई, इसको हम फाइंड करते हैं। x माइनस वाई जो है इसको फाइंड करें तो x माइनस वाई, x सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 1 3 7 9 15 18 और 20। ये हमारा x सेट है। माइनस इसमें से करना y को, तो y है 1 3 5 से लेकर 17 तक, यानी कि ये हमारे 1 3 5 7 ये ऑड नंबर हैं, 1 से लेकर 17 तक हैं ऑड नंबर। तो इनको माइनस करें। जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 7 भी माइनस हो जाएगा। ऑड नंबर है ना सारे, 17 तक है, 9 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा और बाकी ये 2 एलिमेंट हमारे पास सिर्फ बचेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं 8 और 20। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसका आंसर फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड, इसमें हमारे पास है x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले हम जो y का कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड करते हैं और फिर उसका x के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो y का बेटा कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u में से y को माइनस करेंगे। तो u सेट जो है वो है हमारे पास 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 इस तरह से 20 तक है हमारे पास u सेट। माइनस y सेट जो है वो हमारे पास है 1 3 5 और इससे 17 तक है ये। अच्छा, अब इनको माइनस करें तो 1 भी ये माइनस, ये सारे 17 तक जो हैं ये हमारे सारे ऑड नंबर हैं। तो ये ऑड नंबर सारे 17 तक माइनस हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास बचेंगे 1 माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो गया तो 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो गया तो 6 8 10, इसके बाद 12, इसके बाद 14, इसके बाद 16
16 के बाद 17 माइनस हो जाएगा और इसके बाद 18 और 18 के बाद बाकी सारे आ जाएंगे 18 19 20 सारे क्या बाकी बचते ही हमारे पास दो हैं। चले वो जो दो बचते थे वो तो लिख लिए ना मैंने। अच्छा अब हम फाइंड करते हैं y का कम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब x जो है x इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं y के कम्प्लीमेंट के साथ। तो x हमारे पास क्या सेट है, x सेट है हमारे पास 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3 7 9 15 18 और 20। तो ये हमारा x सेट है। इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है y कम्प्लीमेंट के साथ। तो y कम्प्लीमेंट में चले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इधर से। टाइम तो इस तरह भी काफ़ी लग जाता है। इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये शायद मेरी अभी इतनी जल्दी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो ये जो दरमियान में इक्वल आ रहा था वो हमने नहीं लेना। इतनी देर में तो मैंने लिख भी लेना था। चले ये लिखा गया। अच्छा अब हम इसका x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में ये 1 इधर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी 8 3 7 9 भी नहीं है। तो ये 18 इधर भी है और इधर भी है। इसके बाद 20 इधर भी है और 20 इधर भी है। तो इस तरह से ये 18 और 20 जो हैं ये कॉमन आएंगे। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर होगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो ये है, राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो ये है। तो इस तरह से अब इधर हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। जी बेटा तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। 4 का पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, ये है y माइनस एक्स। पार्ट 2 मैं इधर लिख लेता हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। चले पहले हम राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड वो फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y माइनस एक्स, तो ये y आ गया और माइनस एक्स। तो y सेट लिखें तो y सेट है हमारे पास 1 3 5 1 3 5 कहाँ तक है 17 तक। और इसमें से माइनस करना है x हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 और 20। ये है हमारा x सेट। अब इनमें से माइनस करें तो ये 1 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 5 इधर नहीं है, 5 आ जाएगा। इसके बाद इधर 7 आएगा तो 7 भी माइनस हो जाएगा, 9 आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। 9 के बाद इधर 11 है तो 11 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस नहीं होगा। 11 के बाद इधर 13 है तो 13 भी आ जाएगा।
इसके बाद 13 के बाद इधर 15 है तो 15 भी माइनस नहीं होगा, वो भी आ जाएगा। 15 के बाद 17 है तो 17 भी माइनस नहीं होगा, वो भी उसी तरह से इधर आ जाएगा। तो ये हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो चलिए अब हम राइट हैंड साइड जो है उसको फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट। तो पहले हम x का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, u में से x को माइनस करते हैं। u है 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक है, और इसमें से x को माइनस करना है। x हमारे पास है 1 3 7 9 15, 1 3 7 9 15 18 और 20। 1 3 7 15 18 और 20 ये हमारे पास है x है। अब इसमें से माइनस करें तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 माइनस होगा, तो ये तो 1 से लेकर 20 तक सारे हैं। अब ये जो है इसमें से ये माइनस करने हैं, तो 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 माइनस हो जाएगा 16 और 17, 18 माइनस हो जाएगा और 19। ये हमारा आ जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है y के साथ। y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। y सेट लिखें तो y है हमारे पास 1 3 5, 1 3 5 से लेकर 17 तक, और x का कम्प्लीमेंट वो है हमारे पास, ये अभी हमने जो सारा फाइंड किया है इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ इधर से। कॉपी किया और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x का कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों में हमने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट ये तो 1 3 5 17, ये हमारे कौन से एलिमेंट है, ऑड एलिमेंट हैं 17 तक। तो अब इसमें से देखते जाते हैं, 1 भी नहीं है इधर, 2 भी नहीं है, इसके बाद ये 5 आएगा, ये इधर मौजूद है, 6 8, इसके बाद 11 आएगा, ये क्योंकि ये भी इधर 11 मौजूद है, 13 भी इधर मौजूद है, इसके बाद 17 भी इधर मौजूद है। ठीक है, तो ये 5 तो ये बेटा जो ऊपर वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि ये 15 जो है ये तो इधर से माइनस हो जाना था, जब इधर से माइनस हो जाना था फिर इसने इधर नहीं आना था, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कोई मसला है। तो ये 15 इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये इसका 5 11 13 और 17 ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी देखें, तो यहाँ पर भी हमारे पास है 5 है, 11 है, 13 और 17, 5 11 13 और 17। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी वही है, और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी वही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।